हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज बताने वाली हूँ व्यक्तित्व यूजी सेमेस्टर 4 का साइकोलॉजी का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। तो पर्सनैलिटी तो मैं बता दी थी एक और वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी। तो अब जानते हैं कि पर्सनैलिटी का विकास यानी व्यक्तित्व विकास में कारकों की भूमिका, जैसे आनुवांशिकता वे गुण हैं जो हमें जन्म से माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये गुण व्यक्ति को जैविक ढांचे का निर्माण करते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य उन गुणों से है जो व्यक्ति को जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। प्रभाव शारीरिक बनावट, जैसे हमें जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो आनुवांशिकता, और एक और था पर्यावरण मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो आज के लिए आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता वे गुण होते हैं जो हमें जन्म से माता पिता से प्राप्त होते हैं। जो हमारा आनुवांशिक गुण होता है किससे प्राप्त होते हैं, माता पिता से। ये गुण व्यक्ति को जैविक ढांचे के रूप में निर्माण करते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य उन गुणों से है जो व्यक्ति को जन्म से ही अपने माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। प्रभाव, आनुवांशिकता का प्रभाव क्या क्या होता है, जैसे कि शारीरिक बनावट में हमें क्या क्या मिलता है माता पिता से। कद माता पिता के जैसा होता है, कद, रंग, आँखों का आकार, मस्तिष्क की संरचना और क्षमता। उदाहरण, जैसे यदि माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे में भी शांतता की प्रवृत्ति पाई जाती है। शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, शरीर और स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभाव स्वास्थ्य, शरीर, आत्मविश्वास और सक्रियता। शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य में क्या क्या होगा, शरीर और स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभाव उसका है स्वस्थ शरीर हमारा होना जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम बीमार हो सकते हैं या बीमारी से जूझ सकते हैं। जैसे आत्मविश्वास और सक्रियता। उदाहरण, लंबे समय तक बीमारी रहने वाला बच्चा सामाजिक गतिविधियों से दूर हो सकता है। यहीं से व्यक्तित्व का प्रारंभिक विकास होता है। पारिवारिक प्रभाव, माता पिता का व्यवहार और दृष्टिकोण, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध। देखिए, व्यक्तित्व का प्रारंभिक विकास में पारिवारिक प्रभाव भी आता है। पारिवारिक प्रभाव में क्या क्या आता है, माता पिता का व्यवहार और दृष्टिकोण। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, परिवार के सदस्य का आपस में संबंध होता है, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, ये सब आपसी संबंध हैं। उदाहरण, स्नेहपूर्ण परिवार में पले बच्चे आत्मविश्वासी और सहयोगी होते हैं। पर्यावरण में वे सभी बाहरी परिस्थितियां आती है जिनमें व्यक्ति रहता है। पर्यावरण में क्या क्या आता है, पर्यावरण में वे सभी बाहरी परिस्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति रहता है, जैसे परिवार, समाज, मित्र समूह, विद्यालय और शिक्षा। विद्यालय व्यक्ति के सामाजिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक और पॉइंट है हमारा, जो विद्यालय और शिक्षा। विद्यालय किसका केंद्र है, विद्यालय व्यक्ति की सामाजिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। प्रभाव अनुशासन और नियम। हम विद्यालय में क्या क्या सीखते हैं, अनुशासन और नियम सीखते हैं। सहपाठियों के साथ संपर्क बनाना सीखते हैं। सामाजिक वातावरण, समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करता है। प्रभाव मीडिया और जनसंचार, संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा। मित्र समूह, किशोरावस्था और युवावस्था में मित्र समूह का प्रभाव अत्यधिक होता है। प्रभाव फैशन, भाषा और रुचियां, व्यवहार और आदतें। अब मित्र समूह से कैसे व्यवहार, जैसे किशोरावस्था और युवावस्था में मित्र समूह का प्रभाव अत्यधिक होता है। कब, किस अवस्था में, किशोरावस्था और युवावस्था में मित्र का जो प्रभाव होता है वो अधिक माना जाता है। प्रभाव इसका होता है फैशन, भाषा और रुचियां। हम मित्रों, जैसे मित्र जैसा ड्रेस पहनते हैं या जैसा फैशन करते हैं, हम भी सेम वैसा ही फैशन करना चाहते हैं।
तो क्या क्या होता है प्रभाव इसका? फैशन, भाषा और रुचियाँ दोनों एक ही जैसे होते हैं। व्यवहार और आदतें, संस्कृति और परंपराएं। संस्कृति व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। संस्कृति क्या सिखाता है? व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाता है। प्रभाव, सोचने का तरीका। प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है? सोचने का तरीका, व्यवहार की सीमाएं। उदाहरण क्या है? उदाहरण, भारतीय संस्कृति में सामूहिकता और परिवार को महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में क्या दिया जाता है? भारतीय संस्कृति में सामूहिकता और परिवार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भावनात्मक विकास, भावनाओं का संतुलन व्यक्तित्व की मजबूती का आधार है। प्रभाव, जैसे आत्मनियंत्रण, तनाव से निपटने की क्षमता। क्या क्या है भावनात्मक विकास में? भावनाओं का संतुलन व्यक्तित्व की मजबूती का आधार होता है। जैसे इसका प्रभाव क्या है? आत्मनियंत्रण है, तनाव से निपटने की क्षमता है। बुद्धि एवं मानसिक क्षमताएं। बुद्धि व्यक्ति की सोच, निर्णय और समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करती है। बुद्धि क्या क्या करती है? बुद्धि एवं मानसिक क्षमताएं बुद्धि व्यक्ति की सोच, निर्णय और समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करती है। प्रभाव, आत्मविश्वास में वृद्धि। तो दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के जो कारक है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। व्यक्तित्व विकास का कारक एक और है आनुवंशिकता और पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हैं मगर उसमें ना लाइक देते हैं ना सब्सक्राइब देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर सकूँ, PDF बना सकूँ। मैं ये सब का PDF भी तैयार करने वाली हूँ। बहुत जल्द आप लोगों तक ये PDF भी पहुंचाऊंगी। सारा PDF जो बनाऊंगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और बाद बाकी व्यक्तित्व विकास का जो कारक है और व्यक्तित्व वगैरह मैं शॉर्ट्स में नहीं डाली हूँ, शॉर्ट्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग शॉर्ट्स में डाल दूंगी जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।